हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 11 हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे और ये आपको स्टार्ट किया गया था एरोटेरिया का जो 7500 प्लस एमसीक्यू वाला बुक आया था सामान्य निदान का, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। तो जिनका भी एग्जाम आने वाला है या जिनका एग्जाम चल रहा है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्कशन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की गति ऊर्जा क्या होती है। तो बोस-आइंस्टाइन के कंडेंसेट का जो गति ऊर्जा होता है वो अत्यधिक निम्न होता है। पदार्थ की 5 अवस्था मुख्य रूप से होता है, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं। तो वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त जो उपकरण है वो है आपका संधारित्र, जिसको कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है, कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गीली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता से सूख जाती है क्योंकि, तो क्या कारण है उसका वाष्पीकरण की दर जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है। तो अम्लीय विलयन बनाता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ऑक्सीजन O2 होता है, हाइड्रोजन H2 और नाइट्रोजन जो है वो N2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिक की सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर क्या होता है। तो इसका अंतर होता है CH2 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से विक्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। तो जस्ता धातु जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से विक्रिया करके वो जो है आपका हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है, यानी कि बाहर निकालता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एथिनिल डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है। तो ये जो है ये लेड ऑक्साइड को विलेपन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कहा पीत द्वारा वसा का पाइसीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है। तो इमल्सीकरण होता है ये होता है आपका यकृत में। यकृत का जो वजन होता है 1.2 kg से लेकर के 1.5 kg के बीच में होता है यकृत का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्र के मध्य खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। यह कहलाता है आपका परगमन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा हार्मोन आंतीय रस तथा अग्नाशी रस के स्राव को नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित करने का काम करता है सिक्रेटिन करता है, ठीक है, सेक्रेटिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अंतरालीय संयोजी ऊतक जोड़ता है किसको। तो अंतरालीय संयोजी ऊतक जोड़ता है आवरण को पेशियों से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ट्राइक्लोसन बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव प्रतिरोध एजेंट है, यह मानव शरीर में को किसको प्रभावित करता है। तो यह मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है क्या। तो इसमें एक धड़कन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है। तो जैव आवर्धन उत्तरोत्तर पोषण स्तर के जीवों में पीड़कनाशी की मात्रा का बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अनावृत्ति बीजियों में पत्र कलिका द्वारा वर्धित प्रजनन किसमें देखा जाता है। तो ये देखा जाता है आपका साइकस में देखा जाता है। साइकस जो एक प्रकार का ताड़ के पौधे का ही एक प्रकार है साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अशोक को विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि, तो इसका कारण है उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यह मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो यह समर्पित है भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मिस्र के पुरातन ममियों के धमनियों किसके उचित परीक्षण के कारण अभिक्षुण्ण पाई जाती है। तो यह आपका प्रत्यास्थ तनु के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मम्मियों का मतलब होता है कि वहाँ के जो मृत जो व्यक्ति होते हैं उनको दफनाया जाता है और उसी को क्या कहते हैं, तो मम्मी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कि कौन सा कथन जो है सही है। पहला कथन दिया गया है, फर्स्ट कथन है, पहला कथन है कि उन्हें आंध्र भोज की उपाधि दिया गया था। उनके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि रहते थे। उन्होंने नागलपुरम नामक नगर की स्थापना की थी। उन्होंने एक महाकाव्य आमुक्तमाल्यात की रचना किया था। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर, ठीक है, कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वह है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय गियासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय गियासुद्दीन तुगलक जो था वो पंजाब का राज्यपाल था। पंजाब के राज्य की स्थापना होता है 1 नवंबर 1966 को। राजस्थान राज्य की स्थापना होता है 30 मार्च 1949 को। बंगाल राज्य की स्थापना होता है 1 नवंबर 1956 को। और कश्मीर जो है एक केंद्रशासित प्रदेश बनता है 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस सिख धर्मगुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना किया था? तो तरन तारण साहिब की स्थापना किया था गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव जो थे वो गुरु के 5वें गुरु थे, ठीक है। गुरु नानक जो थे वो पहले थे। गुरु रामदास जो थे ये 4th नंबर के थे। और गुरु गोविंद सिंह जो थे ये 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था लगान नगद पे परिवर्तन करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। एका आंदोलन जो था वो 1921 के अंत में स्टार्ट होता है, ठीक है, 1921 के अंत में। और इसका जो है नेतृत्व कर रहे थे मदारी पासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से किस साहित्य कृति से कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृत से मिलते हैं? ठीक है, निम्न से किस साहित्य कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृत से मिलते हैं? तो ये मिलता है आपका हरिकेली नाटक से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। तो ये गलत है, पहली भारतीय महिला थी ये। दूसरा है कि ठीक है, जब सी.आर. दास कांग्रेस का अध्यक्ष बने तब वे जेल में थे। तो ये सही है। तीसरा कथन है कि ए ओहम कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक थे। तो ये भी गलत है। चौथा है कि 1894 में अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये सही है। यानी कि दूसरा और चौथा कथन सही है, बाकी सभी क्या है तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था शशिपाद बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और इसका प्रकाशन होता है 1874 में, 1874 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो फ्रेजर आयोग का जो संबंध था वो था आपका पुलिस सुधार से। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। इसका स्थापना होता है 1886 में, 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्न में से किसने किया था? तो अरविंद घोष का बचाव किया था चित्तरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र कब होता है? तो 1908 में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, साथ मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दिया गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे आपका मॉरिस गवार थे, ठीक है। कौन थे? तो सर मॉरिस गवार। चौथा है कथन है कि चौथा जो ऑप्शन है 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे आपका डब्ल्यू हंटर बने थे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 4 1 2 4, ठीक, 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कलाक्रम के अनुसार सजाना है इसको, ठीक है। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना कब होता है? 1926 में होता है। रानी गिडालू की आजीवन कारावास जो होता है कब? 1932 में होता है। प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम जो है कब पारित होता है? 1935 में। और नौसेना विद्रोह कब होता है? तो 18 फरवरी, ठीक है, 18 फरवरी 1946 को होता है। तो ये सीरीज बाई है, 1926 के बाद 32, 35, उसके बाद 46। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? तो किसान के द्वारा पहली बार महासभा ये आयोजित किया गया था लखनऊ में। कब? तो ये आयोजित किया जाता है 11 अप्रैल, ठीक है, 11 अप्रैल 1936 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक पर विचार करना है और इसको मिलाना है, ठीक है। विचार करना है कि प्रसिद्ध स्थान और नदी
इनमें से कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो पंढरपुर जो है वो चंद्रभागा नदी के किनारे है, तो ये सही है। दूसरा है कि तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि हम्पी जो है मालप्रभा नदी के किनारे है, तो ये गलत है। हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, जो कहाँ है, कर्नाटक में। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ए को सही है, तीसरा जो था वो गलत था, ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। पहला है कि रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, तो ये सही है। दूसरा है कि देवसा दर्रा जम्मू कश्मीर में, तो ये नहीं है। ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। माना दर्रा उत्तराखंड में है और नाथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है, मालना घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो मालना घाटी जो है ये अवस्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1971 को। सिक्किम जो था एक भारत का राज्य बना था 16 मई 1975 को। जम्मू कश्मीर एक केंद्रशासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को। और उत्तराखंड एक जो है वो राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी का जो शिखर है यह स्थित है आपका चिली में। चिली का राजधानी है सेंटियागो और मुद्रा है पेसो। ईरान का राजधानी है तेहरान और मुद्रा है रियाल। तंजानिया का राजधानी है डोडोमा और मुद्रा है शिली। मैक्सिको का राजधानी है मैक्सिको सिटी और मुद्रा है पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली से नहीं पाया जाता है। तो नहीं पाया जाता आपका दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता जो है भारत का नहीं है, भारत का राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो स्वीडन में, यूनाइटेड किंगडम में, नॉर्वे, यूएसए, ये सभी जगह पे दोहरी नागरिकता पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत को पूरे सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। तो यह जरूरत पड़ता है आपका स्थानीयता जनता को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग 14 जो है यह किससे संबंधित है। तो भाग 14 जो है वो संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारी मिलीजुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक जिसको सीएजी कहते हैं, सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है कौन। तो ये कार्य करता है आपका संघ तथा राज्य सरकार के लिए कार्य करता है ये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। पहला है जो राष्ट्रपति के पदावधि अनुच्छेद 56 में, तो ये सही है। दूसरा है कि राज्यपाल का शपथ अनुच्छेद 159 में, तो ये भी सही है। तीसरा दिया गया है कि कृषि तथा पशुपालन का सुधार अनुच्छेद 48 में, तो ये भी सही है। चौथा है कि मूल अधिकारों की रक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा करेगा, तो ये गलत है। ये जो है उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है, उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 226, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, ये गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्न में कौन सी एक प्रक्षेपण वाहन का तकनीकी नहीं है। तो एमएसएलवी जो है प्रक्षेपण वाहन का तकनीकी नहीं है, बाकी सभी है। जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और एएसएलवी का फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मुंडारी नृत्य जो है वो का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो मुंडारी नृत्य का जो संबंध है वो संबंधित आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कर्नाटक राज्य का जो संबंधित है वो यक्षगान है। बिहार का विदेशिया है। मिजोरम का क्या है, तो मिजोरम का है छेराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य देश हैं। तो G20 के सदस्य देश जो है वो है आपका कौन कौन से हैं। तो है अर्जेंटीना है, मैक्सिको है, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। तो बधाई लोकगीत जो है ये आपका पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति का जो संबंध है वो आपका कपास से है, ठीक है। व्हाइट ऐसा भी कहा जाता है इसको, ठीक है, सफेद सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मूंगा रेशा भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो मूंगा रेशम जो है यह भारत के असम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। असम जो है वो चाय के लिए फेमस है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। तो अर्थ आवर प्रोग्राम जो शुरू किया गया था 2007 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विशेष आहार अधिकार SDR की सुविधा किस में उपलब्ध है।
तो यह उपलब्ध है किसमें, तो यह संबंधित है आपका IMF में। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसका स्थापना होता है 1945 में। IBRD का स्थापना होता है 1944 में, ठीक है। IDA का स्थापना होता है 1960 में और OECD का स्थापना होता है 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जन समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे ज़्यादा जन समूह का प्रतिनिधित्व करता है वो आपका पूर्वी एशिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है कि पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे नहीं बनता है। तो पर्यावरण किससे नहीं बनता ये पूछा गया है, तो ये कृत्रिम घटकों से नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग सेट नंबर 12 जो था इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर लिए हैं, जिसमें आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जिसका क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी बेस पे आधारित था, टोटल हम लोग डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।